अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सर फॉर यू। मैं सर यासिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 16 के 1 to 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इसमें ना सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे बल्कि हम इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले तमाम फॉर्मूले को भी देखेंगे। मैं आपके सामने इन फॉर्मूलों को एक्सप्लेन करूँगा और जिनको समझने के बाद हम 16 चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल बआसानी कर सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल करने से पहले हम चैप्टर नंबर 16 में इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले देख लेते हैं। इसमें ये 6 फॉर्मूले अप्लाई होंगे, जिसमें फॉर्मूला नंबर 1 है V इज इक्वल टू आई आर। इस फॉर्मूले को ओहम्स लॉ कहते हैं। यहाँ पर V जो है वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि इसकी एसआई निज़ाम में यूनिट वोल्ट होती है। बच्चों ये बात याद रखें कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल करते वक्त हमें जो यूनिट इस्तेमाल करनी होती है वो एसआई होती है, यानी सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो आपकी स्क्रीन पे जो फॉर्मूले मौजूद हैं, इनमें जो सिंबल इस्तेमाल हुए हैं उनके मीनिंग यहाँ लिखे हुए हैं राइट साइड पर, और उनकी एसआई यूनिट्स ब्रैकेट्स में लिखी हुई है। ठीक है, तो आइए अब हम सेकंड फॉर्मूला देखते हैं जो इस चैप्टर नंबर 16 में इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला नंबर 2 है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला करंट का फॉर्मूला कहलाता है। यहाँ पर I करंट के लिए है, जिसकी एसआई निज़ाम में यूनिट एम्पियर है, जबकि Q चार्ज के लिए है जिसकी यूनिट कूलम है, और T जो है वो टाइम के लिए है जिसकी यूनिट सेकेंड होती है एसआई निज़ाम में। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3 W इक्वल टू क्यू वी। इसे हम जूल्स लॉ कहते हैं। यहाँ पर W जो है वो वर्क के लिए यूज किया गया है, इसकी एसआई निज़ाम में यूनिट जूल है और जूल को हम J से शो करेंगे, जबकि Q का मतलब चार्ज है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि Q का मतलब चार्ज है और इसकी एसआई निज़ाम में यूनिट कूलम होती है, जबकि V जो है वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी यूनिट वोल्ट होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला नंबर 4 P इज इक्वल टू वी आई। ये फॉर्मूला पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पावर मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और यहाँ पर P जो है वो पावर के लिए इस्तेमाल किया गया है और इसके एसआई निज़ाम में यूनिट वाट होती है, जबकि V जो है वो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसकी एसआई निज़ाम में यूनिट वोल्ट है, और I जो है वो करंट के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी एसआई निज़ाम में यूनिट एम्पियर होती है। इसके बाद फॉर्मूला नंबर 5 है कि अगर किसी सर्किट में एक से ज़्यादा रजिस्टर कनेक्टेड हो और वो इस तरह से कनेक्टेड हो तो उनके लिए करंट का रास्ता एक ही हो, तो हम टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए फॉर्मूला नंबर 5 इस्तेमाल करेंगे, जो कि है RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर RE जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए है और इसकी एसआई निज़ाम में यूनिट ओहम होती है। ये बात याद रखें, रेजिस्टेंस चाहे इक्विवेलेंट हो या सिंपल रेजिस्टेंस हो, अगर उसमें लफ्ज रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसकी यूनिट ओहम ही इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला नंबर 6 है हमारे पास कि अगर एक से ज़्यादा रजिस्टर हो हमारे पास और वो आपस में सर्किट में इस तरह से कनेक्टेड हो कि उनके लिए करंट का रास्ता अलग अलग हो, तो फिर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला नंबर 6 इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये है 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस फॉर्मूले को पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, जबकि इससे ऊपर वाले को सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पर R1, R2, R3 सर्किट के साथ लगाए गए रजिस्टर की रेजिस्टेंस है, यानी R1 पहले रजिस्टर की रेजिस्टेंस, R2 सेकंड रजिस्टर की रेजिस्टेंस और R3
थर्ड रजिस्टर की रेजिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, इस पेज पे जो फॉर्मूले मौजूद हैं आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, इनके सिंबल्स और इनकी एसआई निज़ाम में यूनिट, और इन 6 फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर आप 16 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलें, इनको समझ लेने के बाद अब हम 16 चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ +25 माइक्रोकूलम फ्रॉम A to B if A is at potential of -60 volt and B is at 10 volt। सबसे पहले हम इसका डेटा बनाते हैं। डेटा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ +25 माइक्रोकूलम फ्रॉम A to B। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क यानी आपने वर्क डन मालूम करना है। वर्क डन को हमने सीखा था कि वर्क डन को हम जाहिर करते हैं W से, W = क्वेश्चन मार्क। इसके बाद वर्क डन हमने मालूम करना है +25 माइक्रोकूलम के चार्ज को A से B तक ले जाने के लिए। तो ये हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज को हम जाहिर करते हैं Q से, तो हमारे पास Q = +25 माइक्रोकूलम आ गया। अच्छा, हम ये जानते हैं कि चार्ज के एसआई निज़ाम में यूनिट माइक्रोकूलम नहीं होती बल्कि कूलम होती है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम के अंदर। जब भी माइक्रोकूलम से आपको कूलम में करना हो तो आप माइक्रो को हटा देंगे और इसकी जगह 10⁻⁻6 लगाएंगे, यानी 25 × 10⁻⁻6 कूलम। जैसे ही आपने माइक्रो को हटा के मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 लगाया तो ये जो हमारी वैल्यू है ये माइक्रो कूलम से कूलम में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इफ A is at potential of -60 volt and B is at 10 volt, अगर A टर्मिनल पर हमारा जो वोल्टेज है -60 वोल्ट है और B पे 10 वोल्ट है, तो हमने ये सवाल को सॉल्व करना है। तो हमारे पास A टर्मिनल पे जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो -60 वोल्ट है, जबकि B पे हमारे पास 10 वोल्ट है। तो अब हमें सबसे पहले चेंज इन वोल्टेज मालूम करना होगा। जब भी आपको 2 वोल्टेज दिए जाएं A एंड B, तो आपने सबसे पहले डेल्टा V मालूम करना है। डेल्टा V कैसे निकलेगा? डेल्टा V बराबर होता है VB - VA। आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। VB की जगह आ गया VB की वैल्यू 10, बीच में माइनस है, माइनस आ गया। VA की वैल्यू है -60 आ गया। माइनस माइनस होता है प्लस, 10 + 60 हो गया 70 वोल्ट, यानी डेल्टा V हमारे पास आ गया 70 वोल्ट। अब हमारे पास डेटा कंप्लीट हो गया। अब हमने फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसके ज़रिए हम वर्क डन मालूम करेंगे। हम जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है W = QV। अब हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यूजिंग फॉर्मूला W = QV। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया वर्क डन मालूम करने के लिए। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। W हमें मालूम करना है, ये ऐसे कैसी रहेगा, जबकि Q की वैल्यू 25 × 10⁻⁻6 है, ये Q की जगह आ जाएगी, और V यानी डेल्टा V की वैल्यू 70 वोल्ट आ जाएगी V की जगह पर। जब भी हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो हम यूनिट नहीं लिखते, ये यूनिट हम नहीं लिखते, सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं। तो W ऐसी कैसी आ गया, इक्वल ऐसी कैसी आ गया, Q की जगह वैल्यू आ गई Q की और V की जगह V की वैल्यू आ गई। अब हमने इन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि Q और V आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब भी दो सिंबल के दरमियान कोई साइन नजर ना आए तो दोनों वेरिएबल या दोनों सिंबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, यानी यहाँ पर Q और V आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 25 को हम 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर में 10⁻⁻6 को हम नहीं लिख सकते, इसलिए हम नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे।
और 10 की पावर -6 को एज इट इज उतार देंगे। तो आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। 25 को जब हमने 70 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 1750 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 एज इट इज उतर गया। अच्छा, अब हमने जब भी हम इस तरह 10 की पावर में आंसर लिखते हैं तो पॉइंट को हम लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद लगाते हैं। वो 1 डिजिट नेचुरल नंबर होता है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक। अभी इस नंबर में 1750 में हमें पॉइंट नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब पॉइंट लास्ट में मौजूद है। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हमें लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि पॉइंट को हमने लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद शिफ्ट करना है, यानी पॉइंट को हम शिफ्ट करेंगे 0, फिर 5, फिर 7, यानी 7 के बाद लेकर आएंगे। तो हम यहाँ पर कितने डिजिट जंप कर रहे हैं? 1, 0, 1, 5, 2 एंड 7, 3। हम 3 डिजिट पीछे की तरफ आ रहे हैं। जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आ रहे हैं 3 डिजिट, तो हम +3 -6 में +3 करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा W = 1750 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। यानी हम जब पॉइंट को 0 के बाद से शिफ्ट किया 7 के बाद, तो हमने 3 डिजिट जंप किए, तो हमने -6 में +3 को ऐड कर दिया। तो -6 में जब +3 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा -3। जबकि वर्क की SI यूनिट होती है जूल। ये हमारा आंसर हो गया। आपकी बुक के अंदर सिंटैक्स बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ है वो -4 लिखा है, वो आंसर गलत है, तो ये आंसर सही है। आइए अब हम सेकंड सवाल को देखते हैं। सेकंड सवाल है हमारे पास, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इफ इट ऑफर्स रेजिस्टेंस इज 5 ohm। टेक द करंट फॉलोइंग थ्रू द कंडक्टर एज 5 amperes। सवाल में हमें कहा जा रहा है कि आप पोटेंशियल डिफरेंस मालूम कीजिए कंडक्टर के 2 एंड के दरमियान, जबकि वो कंडक्टर आपको 5 रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जबकि उस कंडक्टर से गुजरने वाला जो करंट है वो 5 एम्पियर है। आइए हम इसका डेटा बनाते हैं। डेटा V = पोटेंशियल डिफरेंस हमने मालूम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो V होता है। V = अब हमने इस वैल्यू को लिखना है। ये इट इज इफ इट ऑफर्स रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को जाहिर करते हैं कैपिटल R से, और ये हमारे पास 5 ohm है। R = 5 ohm। अच्छा, अगर आपको गिवन क्वेश्चंस में रेजिस्टेंस ना भी लिखा हो, लेकिन अगर हम इस नंबर के बाद देखें तो इस नंबर के बाद जो सिंबल है वो ओहम है, और ओहम जो है वो रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ओहम जो है वो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, इसलिए यहाँ पर R की वैल्यू हम 5 ohm लिखेंगे। टेक द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर एज 5 एम्पियर, जबकि जो गुजरने वाला करंट है, मिलने वाला करंट है कंडक्टर को, वो 5 एम्पियर है। तो एम्पियर से भी आप पहचान सकते हैं क्योंकि करंट की SI यूनिट एम्पियर है, यानी ये 5 जो है हमारे पास करंट है। करंट का सिंबल होता है I = 5 एम्पियर। अब हमारे पास डेटा मुकम्मल हो गया है। अब हमने फॉर्मूला लगाना है यूजिंग फॉर्मूला है V। डेटा में हमें नजर आ रहा है कि V है, R है और I है। ये तीनों चीजें ओम्स के लॉ में इस्तेमाल होती हैं, तो हमें यहाँ पर ओम्स फॉर्मूला लगाना है जो कि है V = IR। अब हमने इनकी वैल्यू पुट करनी है। V ऐसी कैसी आ गया, = एज इट इज आ गया। I की जगह I की वैल्यू जो कि 5 है, 5 आ गई, और R की जगह R की वैल्यू जो कि 5 है, 5 आ गई। अब I और R के दरमियान जो रिश्ता है वो मल्टीप्लाई का है, तो हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 ज़ा 25, तो V = 25। जबकि वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। तो ये हमारे पास सेकंड सवाल का आंसर हो गया। अब हम सवाल नंबर 3 को देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द टर्मिनल्स ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो इज 9.0 volts।
फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो इफ अ करंट ऑफ 25 मिली एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट। अगर पोर्टेबल रेडियो यानी जो हम हाथ में लेकर इधर उधर जा सकते हैं, यानी जिसमें सेल्स लगे होते हैं या बैटरी लगी होती है, उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके टर्मिनल पर वो 9.0 वोल्ट है। आपने उस रेडियो की रेजिस्टेंस मालूम करनी है, जबकि उसको मिलने वाला उससे गुजरने वाला जो करंट है वो 25 मिली एम्पियर है। ठीक है, सवाल आपको मैंने समझा दिया। अब हम आइए इसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हमने क्या मालूम करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे हेडिंग डेटा। डेटा के बाद हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ गई 9.0 वोल्ट, और अगर आप देखें तो 9.0 के बाद वोल्ट लिखा है, जो कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है। तो V इज इक्वल टू हमारे पास है 9.0 वोल्ट। इसके बाद करंट हमें दिया हुआ है 25 मिली एम्पियर, और फाइंड द रेजिस्टेंस हमने R मालूम करना है, कैपिटल R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद हमें करंट की वैल्यू दी हुई है I इज इक्वल टू 25 मिली एम्पियर। यहाँ पर हम करंट रेजिस्टेंस के सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने आपको शुरू में बताए थे फॉर्मूले में। अच्छा, अब हम जानते हैं कि करंट की जो यूनिट होती है वो मिली एम्पियर नहीं होती, करंट की SI यूनिट एम्पियर होती है। तो हमें इसको मिली एम्पियर से एम्पियर में करना होगा। मिली एम्पियर से एम्पियर में करने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है, यानी आपको जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको आप 1000 से डिवाइड करेंगे। तो आइए अब इसको हम एम्पियर में चेंज कर लेते हैं। 25 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू, जब आप 25 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0.025 एम्पियर। अब हमारे पास डेटा कंप्लीट हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग फॉर्मूला। ये तीनों चीज़ें ओम्स के कानून में आती हैं, यानी ओम्स लॉ लगेगा इस पर, जो कि है V इज इक्वल टू IR। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। V की वैल्यू है 9.0 वोल्ट, 9.0 आ गया। जब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो यूनिट नहीं लिखते, इज इक्वल टू ऐसे कैसे आ गया। I की वैल्यू है जो हमने कन्वर्ट की है एम्पियर में, वो वाली वैल्यू हम यूज करेंगे, हम मिली एम्पियर वाली वैल्यू यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एम्पियर जो है वो SI यूनिट होती है करंट की। तो I की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 0.025, और R हमने क्योंकि मालूम करना है तो ये ऐसी का ऐसे ही आ जाएगा। अब R के साथ हमें R मालूम करना है और R के साथ 0.025 मल्टीप्लाई हो रहा है। याद रखें बच्चों, जो चीज़ आपको मालूम करना होती है उसको आपने सेपरेट करना होता है। अब R के साथ जो भी वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई हो प्लस हो, हम उसको उस तरफ सेकंड साइड पे ले जाएंगे। अब हमें नज़र आ रहा है कि 0.025 जो है वो R से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो इक्वल के जब इधर लेकर आएंगे, इक्वल से हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो 9.0 अपनी जगह पे रहेगा, 0.025 इधर आ रहा है, ये नीचे चली जाएगा 9.0 के नीचे। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा राइट साइड पे R। अब 9.0 को हम जब 0.025 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 360। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये गलती करते हैं कि जब वो डिवाइड करते हैं तो वो बड़ी वैल्यू को कैलकुलेटर में पहले लिखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो वैल्यू आपके अपॉन के ऊपर होगी, भले वो छोटी हो या बड़ी हो, उसे कैलकुलेटर में पहले लिखा जाएगा। उसके बाद आप डिवाइड और फिर 0.025, यानी हम ऊपर वाली वैल्यू क्या है 9 को डिवाइड करेंगे 0.025 से, कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा 360। अब रेजिस्टेंस की SI यूनिट होती है ओहम, और ओहम को हम जाहिर करते हैं ओमेगा, यानी टॉम एंड जेरी आता है ना, उसमें जेरी का जो बिल होता है उसकी तरह इसकी शेप होती है, इसे ओमेगा पढ़ते हैं, और ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम के लिए ये सिंबल है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया सवाल नंबर 3 का। इसको बॉक्स कर देते हैं। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 देखते हैं, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल है एन इलेक्ट्रिक टोस्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओहम। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर की रेजिस्टेंस 12 ओहम है। व्हाट करंट विल इट ड्रॉ? क्या करंट इसमें से ड्रॉ होगा या गुजरेगा फ्रॉम अ 120 वोल्ट सप्लाई, अगर उसको
120 वोल्टेज की सप्लाई दी जाए। आइए अब इसका डेटा बनाते हैं। डेटा, सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस दी हुई है, रेजिस्टेंस का सिंबल होता है कैपिटल आर, कैपिटल आर की वैल्यू आ गई 12 ओहम। ठीक है, व्हाट करंट विल इट ड्रॉ, यानी हमने करंट बताना है, यानी कि करंट का सिंबल होता है आई, कैपिटल आई, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद हमने जो उसको इलेक्ट्रिक टोस्टर को सप्लाई दी है वो दी है 120 वोल्ट की। तो हमारे पास वोल्टेज आ गया, क्योंकि इस वैल्यू के आगे V लिखा है, मतलब ये वोल्टेज, यानी इसका दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसको हम V से जाहिर करते हैं, यानी हमें ये V दिया हुआ है, V इज इक्वल टू 120 V। अच्छा, आप ये बात याद रखें कि यहाँ पर कैपिटल R हमने यूज किया है, तो हमने कैपिटल R ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि फिजिक्स में ये जो सिंबल होते हैं ये स्टैंडर्ड होते हैं, ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते। यानी कैपिटल R जो है वो रेजिस्टेंस के लिए होता है, कैपिटल I करंट के लिए होता है, और V वोल्टेज के लिए होता है। ठीक है, अब ये तीनों चीजें कौन से फॉर्मूले में आती हैं? अब तक आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा। ये फॉर्मूला है ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, यूजिंग फॉर्मूला हेडिंग लगाई हमने। उसके बाद फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। अब आइए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। V की वैल्यू हमें दी है 120, V की जगह आ गया 120 इज इक्वल टू ऐसी कैसी आ गया। I की वैल्यू हमें नहीं मालूम करनी है, इसलिए I को हमने ऐसी का ऐसी उतार दिया। R की वैल्यू है 12, I के, और हमने R की जगह 12 लिख दिया। अब I के साथ 12 हो रहा है मल्टीप्लाई, और हमने I मालूम करना है, तो हम I के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम इक्वल की लेफ्ट सेकंड साइड पे ले जाएंगे। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो इक्वल के सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है, यानी अब क्या होगा, 120 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा I। अब 120 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10, और करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये तमाम न्यूमेरिकल 1 to 4 समझ में आ गए होंगे, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 16 चैप्टर के बाकी न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हम आपके लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।